हेलो एवरीवन। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा चीन के सांगपो बांध परियोजना को वाटर बम की संज्ञा दी गई। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बांध परियोजना इतनी बड़ी है कि इससे नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश में या तो बाढ़ की बड़ी समस्याएं देखी जाएंगी या तो सूखा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ये बांध तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है, जिससे जलवायु और अन्य तरीके के पर्यावरण समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत चीन सीमा विवाद लगातार विषय बना रहा है। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर चीन के द्वारा भारत की सीमा क्षेत्रों में बनाए जा रहे हैं, जिसको लेकर के झड़प भी हो चुकी है। अभी रिश्ते सामान्य भी नहीं हुए हैं और इसमें वाटर बम की संज्ञा जुड़ जाने से ये समस्या और भी खड़ी हो सकती है। इसको लेकर के भारत सरकार के द्वारा भी चिंता जाहिर की गई है। आज हम यहां पर इसी मुद्दे को समझने का प्रयास करेंगे। भारत चीन के अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नदी जल विवाद, वाटर बम आखिर क्या होता है, इसका किस तरीके का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, सांको बांध परियोजना क्या है, चीन इसे क्यों बना रहा है, इसका कितना क्षेत्रफल है और इसके क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। भारत चीन संबंधों में नदी के बंटवारे को लेकर क्या किसी तरीके के समझौते या सहमति हुई है, इस मुद्दे को अभी हम यहां पर विश्लेषण करेंगे। तो चलिए आइए समझते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों के इस पहलू में भारत चीन में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाले इस सांको बांध परियोजना और उसके प्रभावों का विश्लेषण। सबसे पहले देखिए, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं पेमा खांडू ने तिब्बत में चीन के द्वारा बनाए जा रहे सांगपो बांध परियोजना पर गंभीर चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि भविष्य में चीन के द्वारा यह बांध जल बम या वाटर बम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे भारत के निचले इलाकों में व्यापक विनाशकारी परिणाम पैदा हो सकते हैं। तो ये जो वाटर बम की संज्ञा दी गई है, इसी को समझते हैं। और ये जो बांध बनाया जा रहा है कितना बड़ा है, चलिए सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद फिर समझेंगे आखिर ये वाटर बम क्या है। देखिए, सांगपो बांध जो परियोजना है चीन की, ये तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के मेडोक काउंटी में प्रस्तावित है। यह स्थान देखा जाए तो भौगोलिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं पर अगर हम देखें तो यारलुंग सांगपो नदी तीव्र यू आकार के मोड़ में बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश की ओर बहती है। यही नदी जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है भारत में, और यह क्षेत्र दुनिया की सबसे गहरी घाटी भी मानी जाती है, जहां यह नदी तिब्बती पठार से लगभग 25,154 फीट की ऊंचाई से यहां पर आपको गिरकर बहती है। ये जल विद्युत क्षमता इसकी कितनी है, एक तरीके से देखा जाए तो प्रस्तावित जो सांगपो बांध की जल विद्युत क्षमता है ये अत्यधिक प्रभावशाली है। इसके पीछे अगर हम देखें तो यारलुंग सांगपो नदी 50 किलोमीटर लंबी धारा में 2000 मीटर की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई से जल विद्युत उत्पादन यहाँ पे इसके माध्यम से किया जा सकता है। यहाँ पर जो तीव्र ढलान होने के कारण बांध को अत्यधिक जल दाब का लाभ मिलने के अनुमानित जो है 70 मिलियन किलोवाट बिजली उत्पन्न यहाँ पर इसके माध्यम से की जा सकती है। यानी कि चीन जिस तरीके से योजना को बना रहा है वो एक तरीके से एक तो अपनी बिजली उत्पादन की क्षमता को यहां पर बेहतर करेगा, लेकिन इतने बड़े जल को रोके जाने से भारत के ब्रह्मपुत्र नदी के जल प्रवाह में आपको कमी आ सकती है, जो कि भारत और बांग्लादेश को यहां पर नुकसान करेगा। इंपॉर्टेंस भी थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, हाल ही में अगर हम देखें तो बांध में होने वाली जो अनुमानित बिजली उत्पादन जो क्षमता है वो करीब 60,000 मेगावाट यानी 60 गीगावाट है। दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत स्रोतों में से जिसे एक बना देती है, यानी कि चीन के लिए बहुत ही फायदेमंद यहां पर होने वाला है। यह चीन के 3 गॉर्जियस बांध की उत्पादन क्षमता से 3 गुना अधिक है, जो वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। निवेश की बात करें तो सांगपो बांध परियोजना को वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े बुनियादी ढांचा परियोजना के रूप में देखा जा रहा है, और जिसमें लगभग 137 बिलियन डॉलर का बड़ा निवेश यहां पर चीन के द्वारा किया जाएगा। अब जैसा कि कहा गया है कि इस बांध के बन जाने से एक हथियार के तौर पर इसे चीन प्रयोग कर सकता है, जो भारत के लिए समस्या है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बांध से नदी जल के प्रवाह में क्या होगा, एक गंभीर व्यवधान उत्पन्न होगा। इससे शुष्क मौसम में जल की कमी हो सकती है और मानसून के दौरान बाढ़ का खतरा भी बढ़ सकता है। जल के हथियार के रूप में यानी कि जलबम के रूप में इसे प्रेजेंट किया जा रहा है, खतरा के रूप में यहां पर यह बन सकता है। चीन के पास नदी पर नियंत्रण होने से उसे भारत और बांग्लादेश जैसे निचले देशों पर प्रभाव डालने का असर मिलेगा, जिससे क्षेत्रीय यहां पे तनाव बढ़ सकता है। यानी कि अब देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत और बांग्लादेश 3 देशों में होकर बहती है। चीन से निकलती है, इस कारण से यहां पर चीन इस पर प्रभावशाली की स्थिति बना सकता है, लेकिन फाइनली यहां पर भारत और बांग्लादेश को इसको सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा।
जलबम आखिर क्या है और इसके नुकसान क्या है वो समझिएगा। तो जलबम क्या है? एक रणनीतिक तंत्र होता है जिसमें कोई देश युद्ध के दौरान पानी के विशाल मात्रा को बांधों में संग्रहित करता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे छोड़ देता है। इससे अचानक क्या होगा? जल प्रवाह निचले क्षेत्रों में तेजी से फैलेगा, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण दृष्टि से भारी नुकसान भी पहुंचाएगा। चीन की देखा जाए तो 13वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार 13वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चीन तिब्बत से उत्पन्न नदियों में होने वाली नदियों पर बहुत सी जल विद्युत परियोजनाएं बनाने का यहां पे प्रस्ताव रख चुका है। पिछले 2 दशकों में देखें, चीन ने तिब्बत में निकलने वाली 8 प्रमुख नदियों पर 20 से अधिक बांधों का निर्माण किया है, जो भारत के लिए यहां पे चिंता का विषय है। 2017 के डोकलाम संकट के दौरान जलवायु डेटा को रोकने जैसे चीन के पिछले कदम यह दर्शाते हैं कि वह पानी का उपयोग जलबम के रूप में कर सकता है, यानी कि वो इस तरह गतिविधियों को कभी भी भारत के साथ अंजाम दे सकता है। तो क्या ऐसी स्थिति से बचने को लेकर के क्या भारत चीन में किसी भी नदी तंत्र को साझा करने को लेकर के, उसके प्रवाह को लेकर के कोई समझौता किया गया है या नहीं, तो वो भी समझिए। देखिए, भारत चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी संबंधी एक एमओयू साइन किया है 2002 में। इस एमओयू में क्या है? 2002 में भारत चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में यारलुंग सांगपो पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत भारत को मानसून के दौरान बाढ़ की पूर्व चेतावनी प्राप्त होती है और इसका उद्देश्य भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में बाढ़ के प्रभाव को कम करना और इस नदी पर कृषि और जलापूर्ति के लिए जो कि यहां पर निर्भर है। यानी कि ये समझौते तो किए गए हैं, लेकिन चीन पर एक ऐसा देश, एक ऐसा पड़ोसी जिस पर कभी भी भरोसा किसी चीज के लिए नहीं किया जा सकता। तो जो चिंता व्यक्त की जा रही है एक वाटर बम के रूप में, चाइना इसका इस्तेमाल ऐसे रूप में कर सकता है क्योंकि वो लगातार इस तरह की गतिविधियां भारत के साथ करता रहा है और ये भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत इस परियोजना को किस तरीके से देखता है, इसको लेकर के नेक्स्ट वीडियो में हम यहां पर इसके प्रस्तावित भारत के बांध के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें भारत इसको मुकाबला करने के तौर पर एक नए बांध को डेवलप कर रहा है अरुणाचल प्रदेश में। फिलहाल आज के सत्र में इतना ही। प्रशासक बैच में आईएएस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारे साथ यहां पर जुड़ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।